जो पहला बिंदु दिया था वो इन्होंने दिया था कि कोष का, पहला बिंदु दिया था लगा कोष का जीव शरीर की, ध्यान देना लगा 3 बिंदु इन्होंने दिए थे और 3 बिंदुओं पर आप बारी बारी से ध्यान देना कि कोष का जीव शरीर की किस शरीर की लगा, जीव शरीर की संरचनात्मक, जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्या इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया कि कोष का जो होती है वो जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ये चीज इन्होंने बताई। और इन्होंने ये चीज किस आधार पर दी थी, क्योंकि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब जब प्रत्येक जीव का जो शरीर है, हमारा जैसे कि मेरे हाथ है, अभी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये हाथ को मैं ऐसे हिला रहा हूँ, इस हाथ पर कुछ ले रहा हूँ, तो कोशिका भाई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है हमारा पूरा शरीर। तो हम शरीर में कोई भी क्रिया कर रहे हैं, वो कोई भी क्रिया जो हो रही है वो कोशिका के अंदर हो रही है, इसलिए कहा गया कि कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि उच्च श्रेणी की सभी जीवों में, उच्च श्रेणी के सभी जीवों में संपूर्ण क्रियाएं जो होती हैं, संपूर्ण क्रिया जो हो रही है, उच्च श्रेणी के सभी जीवों में संपूर्ण जो क्रियाएं हो रही हैं, वह क्रिया हो रही हैं, वह कोशिका में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका में संपन्न होती है, कोशिका में संपन्न होती है। उच्च श्रेणी के सभी जीवों में जो क्रियाएं हो रही हैं, वो संपूर्ण क्रियाएं हो रही है, वो कोशिका में संपन्न होती है। इन वैज्ञानिकों ने दूसरा पॉइंट वो ये बताया था। तीसरा जो पॉइंट था वो लेखकों ने बताया था, तीसरा जो पॉइंट था वो ये बताया था, दो पॉइंट को आप समझिए। तीसरा जो पॉइंट था वो बताया था कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण, तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया था, नई कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है, निर्माण पुरान क्रिस्टल की तरह, नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, इन्होंने बताया कि क्रिस्टल की तरह होता है, क्रिस्टल की तरह होता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने ये जब इनकी थ्योरी पढ़ी, तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने खोज की, और उन खोजों में एक वैज्ञानिक ऐसे थे जिनको सफलता प्राप्त हुई। इनका मतलब आप समझिए, कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, कितने भी बड़े जीव है, कितना भी बड़ा जीव है, उन सभी जीवों में जो क्रियाएं हो रही हैं, जनन, श्वसन, उत्सर्जन, सभी जो क्रियाएं हो रही हैं वो कोशिका में हो रही है, वो कोशिका में होती है। क्यों होती है कोशिका में? संपूर्ण जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सिंपल सी बात यहाँ पर आती है। और इन्होंने एक बात बताई कि जो भाई हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, दैट राइट। अब ऐसा भी तो होता होगा कि कोशिकाएं मरती भी होंगी। भाई शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो कोशिका मरती भी होंगी, और कोशिका मरती होंगी तो बनती भी होंगी। तो इन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है ना, नई कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है, वो निर्माण क्रिस्टल की तरह होता है, क्रिस्टल की तरह होता है। अब
इन दो पॉइंटों को तो मान्यता प्रदान हो गई थी कि भाई ये पॉइंट आपका सही है, ये पॉइंट आपका सही है, लेकिन इस पॉइंट के लिए, इस तीसरे पॉइंट के लिए जॉर्ज नागेली नामक भाई साहब नामक वैज्ञानिक ने सन 1840 में अमान्यता प्रदान कर दी। अमान्यता प्रदान की इस तीसरे पॉइंट को। और उस जॉर्ज नागेली भाई साहब ने कुछ और बताया कि नहीं, उन्होंने कहा कि भाई नई कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है वो क्रिस्टल की तरह नहीं हो रहा है, ये बात आपकी गलत है। और फिर जॉर्ज नागेली ने एक कोशिका सिद्धांत दिया, और उस कोशिका सिद्धांत का जो समर्थन था वो रंडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने 1855 में किया, और संपूर्ण नया कोशिका सिद्धांत निकल कर आया जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन सारी कहानी जो होती है वो ये है। अब जॉर्ज नागेली भाई साहब ने कुछ खोज की होगी, तभी तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई इस वैज्ञानिक की ये बात गलत है कि नई कोशिकाओं को निर्माण ऐसे होता ही नहीं है। तो जॉर्ज नागेली भाई साहब ने क्या क्या सिस्टम कहा, क्या क्या सिस्टम दिए, उस चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो इन वैज्ञानिकों के तीसरे पॉइंट को जॉर्ज नागेली भाई साहब ने अमान्यता प्रदान कर दी, और अमान्यता प्रदान कर दी तो उन्होंने नया कोशिका सिद्धांत दिया, और नए कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया कि भाई नई कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है, नई कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है को निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं से होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इसका क्या मतलब है? पूर्ववर्ती का मतलब है पहले से मौजूद, पहले से मौजूद। पूर्ववर्ती का मतलब है पहले से मौजूद। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? पहले से मौजूद। तो इन्होंने जॉर्ज नागेली भाई साहब ने सन 1840 में जॉर्ज नागेली, किसने लगा? जॉर्ज नागेली ने बताया कि नई कोशिकाओं को जो निर्माण हो रहा है पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ठीक है। इस जॉर्ज नागेली की इस बात का समर्थन, जॉर्ज नागेली की इस बात का समर्थन सन 1855 में एक वैज्ञानिक भाई साहब हुए 1855 में, जिनका नाम रंडोल्फ विर्चोव, जिनका नाम है रंडोल्फ। नाम पर मत जाना, ऐसा ही कुछ नाम है इनका, नाम पर मत जाना, नाम को आप एनसीईआरटी में देख लेना। रंडोल्फ विर्चोव सन 1855 में इनकी इस जॉर्ज नागेली की इस बात का, किस बात का, कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हो रहा है, उनकी इस बात का समर्थन 1855 में रंडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने किया। वैज्ञानिक ने किया और रंडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने और जॉर्ज नागेली नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने और एक वैज्ञानिक और हुए पुरकिंजे, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक कोश का सिद्धांत दिया, एक नया कोश का सिद्धांत दिया, और उस नए कोश का सिद्धांत को आज आधुनिक कोश का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो उस आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या है, इस चीज को अपन देखेंगे। ठीक है भाई,
ये चीज आपकी समझ में आई होगी, ये मैं आशा करता हूँ। इतनी सी चीज आप समझ चुके होंगे, ऐसा मुझे भ्रम है कि आपको इतनी सी बात, इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और ऐसा मुझे भ्रम है, ना कि मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी। आधुनिक कोश का सिद्धांत को अपन देखते हैं। इंक खत्म हो गई मार्कर से, और मार्कर बोल तो अब हम आधुनिक कोश का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इतनी सी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आधुनिक कोश का सिद्धांत अब पढ़ेंगे हम। आधुनिक कोश का सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैंने बताया, जो मैथिलस स्लाइडेन और डिटोर स्वानसन ने जो पॉइंट दिए थे कोश का सिद्धांत के बारे में, वो पॉइंटों में जॉर्ज नागेली एक भाई साहब हुआ करते थे 1846 ईस्वी में। उन्होंने उस तीसरे पॉइंट को अमान्यता प्रदान कर दी गई थी, और उस अमान्यता प्रदान की उसका समर्थन 1855 में एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे, और उन वैज्ञानिक भाई साहब का नाम है रंडोल्फ बिरचोफ। उन्होंने जॉर्ज नागेली की बात ऐसे कहा कि जॉर्ज नागेली भाई साहब सही कह रहे हैं, उनकी इस बात का उन्होंने समर्थन किया। तो आधुनिक कोश का सिद्धांत, इस सिद्धांत के कौन कौन से बिंदु दिए गए, उन बिंदुओं को मैं एक एक करके लिखूंगा। तो पहले तो यह जो सिद्धांत था ना लगा, यह सिद्धांत अपन कैसे लिखेंगे लगा, यह सिद्धांत रंडोल्फ बिरचोफ, आप नाम पर मत जाइए लगा, आप एनसीईआरटी में नाम देख सकते हैं, रंडोल्फ बिरचोफ, जॉर्ज नागेली, और पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक भाई साहब हुए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक, पुरकिंजे ने या नामक वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों ने 1855 में दिया था। मैं दिया था। ठीक है जी। इतनी सी बात आप समझ लीजिए इस सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए थे, इन्होंने क्या क्या पॉइंट इस सिद्धांत के बारे में दिए थे, उन पॉइंटों को हम एक एक करके मैं लिख रहा हूं, आप उन पॉइंटों को समझना, मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार आप यहां लिखना, इस सिद्धांत के अनुसार जो पहला पॉइंट था वो ये था, इन्होंने बताया, इन्होंने खोज करके ये बताया कि सभी जीवों में, इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। तो आपने ये पढ़ रखा है भाई। उन्होंने भी एक पॉइंट दिया था कि उच्च श्रेणी के सभी जीवों में समस्त जो जैविक क्रियाएं होती है वो कोशिका में संपन्न होती है। वे भी इस पॉइंट को दे चुके थे। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया था कि जीवों का जो शरीर होता है ना, जीवों का शरीर, इन्होंने बताया सिद्धांत के अनुसार जीवों का शरीर कोशिका, इन्होंने एक नई बात बताई कि जीवों का शरीर कोशिका व कोशिका के, मैं क्या बोलने लगा, इन्होंने एक बात बताई कि जीवों का जो शरीर होता है वो कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। उत्पादों से मिलकर बना होता है, से मिलकर
बना होता है। इतनी सी बात आप समझे, बना होता है। एक अलग पॉइंट आ गया भाई। वैसे तो अपन देखते कि कोशिका से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, जीवों का शरीर बना होता है, लेकिन इन्होंने एक बार भाई कोशिका से तो मिलकर बना होता है, लेकिन कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उत्पाद भी मिले हुए होते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, जिस पॉइंट पर यह सिद्धांत दिया गया था वही पॉइंट इन्होंने ये बताया, मैथिलस स्लाइडर और ढिढ्ढोर स्वान की के जो पॉइंट थे उस पर जॉर्ज नागेली भाई साहब ने उंगली करी कि भाई, उंगली उठाई कि भाई ये पॉइंट आपका गलत है, अमान्यता इन भाई साहब ने अमान्यता प्रदान करी और इन भाई साहब ने इनका समर्थन कर दिया। ठीक है, तो ये नया पॉइंट इन्होंने निकाल कर दिया कि भाई नई कोशिका जो बन रही है, इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण, ध्यान से सुनना, इसी पॉइंट के लिए ये सिद्धांत आया कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है, निर्माण पूर्ववर्ती, क्या कहा मैंने, पूर्ववर्ती कोशिकाओं कोशिकाओं से कोशिकाओं से होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिका मरती भी होंगी अगर मिलकर बना होता है तो शरीर, तो भाई, और मरती होंगी तो निर्माण भी होता होगा, है ना। अगर कोशिका मर रही है तो उनका निर्माण, भाई जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी तय है, और जिसकी मृत्यु तय है वो जन्म भी लिया होगा और जन्म भी लेते हो। तो भाई कोशिका यदि मरती है हमारे शरीर में तो जन्म भी तो होता होगा कोशिका का। तो इन्होंने बताया कि जो नई कोशिका बनती है वह पहले से मौजूद जो कोशिकाएं हमारे शरीर में उनसे होता है। अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे 11th क्लास की, एनसीईआरटी में साफ साफ ये लाइन लिख रही है, हालांकि मैंने यहाँ नहीं लिखी, और वो लाइन क्या लिख रही है ना एनसीईआरटी की किताब में, वो लाइन आपको ऐसे लिख रही है कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से, पूर्ववर्ती कोशिकाओं में जो विभाजन होते हैं उन विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ये एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी में ये लाइन साफ साफ लिखी होती है, लिख रही है, आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ में आपके में आ गई होगी ऐसा मुझे लगता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि इतनी सी बात को आप समझ सके होंगे। क्या आप समझ सके इतनी सी बात को? दंडना दंडन हो गई आपकी इतनी सी बात, दंडना दंडन आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पॉइंट में ऐसा लग रहा हो कि ये अपनी समझ में नहीं आया। कोशिश है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके इस लेक्चर में यहाँ यहाँ ये कमी थी, इस कमी को आप सुधारिए और हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपकी इस आज्ञा का पालन होगा। आप कमेंट बॉक्स में जो चीज हमको लिखेंगे कि इस यहाँ यहाँ ये कमी थी, इस कमी को आप सुधारिए, तो भली भांति उस पर जोर दिया जाएगा। ठीक है जी। एक पॉइंट और होता है, और वो पॉइंट है कि जीव की कोशिका जो होती है वो जीव शरीर, कोशिका जो होती है वो जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बस ये सिद्धांत है, इसको आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और कुछ ऐसा था नहीं। बस यही चीज थी जिसको आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, और एक आप नोट और लिख सकते हैं, इस सिद्धांत का जो पालन है ना, आप कोने में एक बॉक्स में आप ऐसा नोट लिख लीजिए, ऐसा नोट लिख लीजिए कि इस सिद्धांत का जो पालन है ना वो वायरस नहीं करता। वायरस इस सिद्धांत का पालन नहीं करता। क्या पालन नहीं करता? वायरस पालन नहीं करता है इस आधुनिक कोश का सिद्धांत का। ये लाइन आप लिख लीजिए, ठीक है जी, और आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपके ये चीज समझ में आई होगी, आई होप आपके ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है,
अब इसके बाद कोशिका का समग्र यानी कि पूरी जो कोशिका सिद्धांत थी, थ्योरी थी, आज तक जो बात ये पढ़ी अब तक, इनका एक समग्र अध्ययन किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका का समग्र अध्ययन करना। ठीक है जी, तो वो चीज अलग है। इतनी सी बात आप इस लेक्चर में समझ गए होंगे। तो बस ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, और मैं आशा करता हूं कि आपके बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस लेक्चर में आपको कोई भी ऐसा लगा हो कि यहाँ पर गड़बड़ी थी, उस गड़बड़ी को, उस चीज को जो आपको बुरी लगी, उसको सुधारा जाएगा। क्योंकि जो पढ़ता है वही गलतियां निकालता है। आप पढ़िए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि इस टॉपिक में हमको यहाँ पर ये समस्या आती है। उस टॉपिक को हम अगली क्लास में बहुत जल्द लाएंगे। अगली क्लास आएगी, अच्छे टॉपिक पर आएगी, जिस पर बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस टॉपिक पर एक मेरी क्लास जल्द आएगी। यदि आपको नोट्स चाहिए तो जैसा आप बता देना, आपको सब चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। बस शर्त यह है कि आप पढ़िए, क्योंकि एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन चेंज टू द वर्ल्ड। एजुकेशन वह हथियार है जो आपके पूरे संसार को बदल सकता है। संसार कौन है? आपका, आपके माता पिता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।